नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और बात सबसे पहले करेंगे राजनीति में आए दिन आ रहे नए स्टेटमेंट्स। तो आए दिन ये नए स्टेटमेंट्स सियासत को भुनाने का काम करते हैं और यही स्टेटमेंट्स सियासत में भूचाल भी ला देते हैं। और अब चर्चाएं हैं राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की एक स्टेटमेंट, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित स्टेटमेंट दिया और उनके इन शब्दों पर सियासी हंगामा मच गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोदी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर डाली है और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। जुबान पर नहीं कंट्रोल, आखिर क्यों विवादित बोल? अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। निशाने पर प्रधानमंत्री, फिर विवाद की एंट्री। अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। कांग्रेस नेता के शब्द, हंगामा मचा जबरदस्त। सियासी लोग कब क्या बोल दें इसका कोई भरोसा नहीं। नेताओं की जुबान मर्यादाओं की हर सीमा को तार तार कर देती है, शर्मसार कर देती है लोकतंत्र को और बेपर्दा कर देती है अंदर पल रहे गुस्से को। लेकिन गुस्से में ऐसा भी क्या आपा खोना कि किसी पद की मर्यादा और उसके सम्मान का भी ध्यान तक न रहे। दरअसल कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को लेकर निशाना साधते हुए उनकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव लड़ने के लिए मोदी ने पुलवामा कांड तो नहीं करवाया। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि डरो मत, डरना नहीं चाहिए, छाती तान कर लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा 5 किलोमीटर पर है पाकिस्तान से मेरा गांव। हम तो कभी पाकिस्तान से डरे नहीं, उनको डराते हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। रंधावा यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि अगर मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। यार, हम मोदी नहीं खत्म कर सकते, खा गया हिंदुस्तान को। मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही कहा था कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में लगी है। उनके इस बयान को सुनकर देश में सियासी हलचल हुई तो इस बयान के 24 घंटे नहीं बीते और कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दे डाला जो हर किसी को हैरान कर गया। पहले सुनिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को क्या कहा था। डबल इंजन सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की तरफ से ऐसी टिप्पणी आई हो। पहले भी पवन खेड़ा, मणिशंकर अय्यर, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी तक विवादित टिप्पणियां कर चुकी हैं। तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारों पर खूब सियासी हंगामा हुआ है।
हाल ही में केरल में अमित शाह ने कहा था कि विरोधी मोदी को जितना बदनाम करेंगे कमल उतना ही खिलेगा। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है, पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है। नेताओं की भाषा पर उनका काबू न होना, बोलने के जोश में सीमाओं को पार कर जाना आम बात हो गई है। सियासी विरोध को निजी विरोध मानकर इस तरह की टिप्पणी उन्हीं के लिए मुश्किलें पैदा करती है। ताहिर फराज का शेर है, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। लेकिन शायद ये शेर सियासी लोगों ने सुना ही नहीं, वरना हो सकता है इस तरह की विवादित बातें वो न करते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर राजस्थान के सियासी रण में एंट्री के लिए आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा के जरिए एंट्री कर ली है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में जयपुर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी राजस्थान की तमाम सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तिरंगा यात्रा के मौके पर केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हाथों में थाम तिरंगा आपका ऐलान, बिछने लगी बिसात, मरुधरा का संग्राम, जीता दिल्ली का दंगल, पूरा हुआ मिशन पंजाब। राजस्थान में क्या मुकम्मल होगा केजरीवाल का ख्वाब। देश की सियासी फिजाओं में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है आम आदमी पार्टी। कभी शराब कांड को लेकर तो कभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन मौजूदा वक्त में चर्चा है राजस्थान में आपकी एंट्री को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों जयपुर पहुंचे। मौका तिरंगा यात्रा का था, लेकिन मकसद है राजस्थान में अपनी जमीन को मजबूत करना। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की ओर से जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। अजमेरी गेट पर हुई सभा में केजरीवाल ने कहा, आजादी के बाद से आज तक राजस्थान में 48 साल कांग्रेस और 18 साल बीजेपी ने राज किया है। और 1993 से देख लो, 1993 से लेके आज तक बस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो बारी 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 इन लोगों को आपने मौका दिया, बारी 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 दोनों ने लूटा। चोर चोर मुसेरे भाई, कोई कह रहा था दोनों भाई बहन हैं। अब बीजेपी कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि हमें मौका नहीं दिया गया। राजस्थान का हाल बेहाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, शहीदों की वीरांगनाओं को बेइज्जत किया जा रहा है। साल 1993 से अब तक बीजेपी और कांग्रेस को आपने बारी बारी मौका दिया और बारी बारी से दोनों ने राजस्थान को लूटा है। इस सभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सफाई के लिए भगवान ने झाड़ू भेजी है। राजस्थान की जनता भी झाड़ू चलाने के लिए तैयार बैठी है। अब राजस्थान में तीसरा विकल्प आ गया है। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो कांग्रेस बीजेपी वाले केजरीवाल को गाली देते थे। दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, आप सबसे लगातार मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी डरी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। आपने 48 साल उनको दिए, 18 साल उनको दिए। राजस्थान में जब बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो उसे नोटा से भी कम वोट मिले थे। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आपकी सरकार है, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान की 200 सीटों पर इसी साल चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आपकी एंट्री राजस्थान के चुनाव को दिलचस्प बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए अब आम आदमी पार्टी के बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस की।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प भी हुई है। तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संसद में महिला सुरक्षा पर चर्चा क्यों नहीं होती? बेरोजगारी, महंगाई और अदानी मामले को लेकर कांग्रेसियों ने देश भर में प्रदर्शन किया। शिमला, चंडीगढ़, भोपाल से लेकर लखनऊ तक कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई तो भोपाल में कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गैस के दाम कहां से कहां पहुंच गए, बेरोजगारी चरम पर है, सड़कों की हालत खस्ता है, महिलाओं का सम्मान खतरे में है, किसानों के गन्ने का मूल्य दुनिया भर में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में मनमाने दाम पर किसानों को बाध्य किया जा रहा है गन्ने को बेचने के लिए। जो है इकबालपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपया बाकी है। भाजपा की क्या अशनाई है इकबालपुर चीनी मिल के साथ कि आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो? और भी बहुत सारे सवाल हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेसी सड़क पर उतरे और उन्होंने महंगाई को लेकर हल्ला बोला। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। महंगाई, बेरोजगारी और अदानी मामले को लेकर सड़क पर कांग्रेसियों का घमासान देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर यूपी के औरैया में अनोखी शादी हुई, जहां भरथना रोड इलाके में एक युवती ने किसी लड़के से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से ही शादी कर ली। परिवार के लोगों ने लड़की की शादी हिंदू रीति रिवाजों से कराई है। रक्षा सोलंकी नाम की ये लड़की कहती है कि वो मीरा की तरह कृष्ण की भक्त है। वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। इस शादी में लड़की के परिवार के लोग थे। परिजनों के साथ साथ कुछ पड़ोसी भी मौजूद रहे। और उधर झारखंड में आदिवासियों की बड़ी रैली। सरना कोड की मांग को लेकर आदिवासियों की रैली। रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हजारों आदिवासी। जनगणना में सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग पूरी ना होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। अमेरिका में 2 दिन में डूब गए 2 बैंक। अमेरिका में एक और बैंक पर ताला। सिलिकॉन वैली के बाद अब सिग्नेचर बैंक पर ताला। न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बेंच है सिग्नेचर बैंक। बीते शुक्रवार को बैंक के शेयर्स में आई थी गिरावट। सितंबर 2022 तक इसकी जमा राशि का करीब 1/4 क्रिप्टो सेक्टर से आया था। यूएस सरकार ने डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होने का दावा किया है। अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता। इसके बाद भी अमेरिका के बाजारों में देखने को मिल रही है तेजी। और उधर श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को 19 मार्च को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। शुक्रवार को फ्लोरिकल्चर विभाग के निदेशक फारूक अहमद राठौर ने कहा है कि इस साल ट्यूलिप की 68 किस्में लगाई गई हैं।
इसके अलावा भी अन्य फूलों की कई किस्में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। निदेशक ने कहा है कि यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए तमाम सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। इनॉग्रेशन होगा, किस तरह से होगा? एलजी मनोज सिन्हा साहब आएंगे? Probably LG साहब अभी is coming for inaugurating this show. हमारे कमिश्नर साहब शेख फयाज साहब वो तो होंगे, he is the Boss. boss and host of the show. अच्छा, मुझे बताएं कि इस साल क्या परिवर्तन? अब टूलिप में 16 लाख टूलिप, और उसके बाद जो हम अब देख रहे हैं ब्लूम वगैरह देख रहे हैं बाकी दरख्तों पर, कितना खूबसूरत लग रहा है। और थोड़ा अर्ली खुल रहा है। हाँ, थोड़ा अर्ली हो रहा है क्योंकि आपको भी पता है टेम्परेचर्स बड़े अबाउट 6 to 7 डिग्रीज हमारे टेम्परेचर्स अब वो नॉर्मल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लूम अर्ली हो रहा है। इट्स गुड हमारे क्योंकि रोज़े भी हैं 23rd से, उससे पहले हमारे लोकल लोग हैं उनको भी दे विल गेट अ चांस टू कम, क्योंकि ट्रेंड है रोज़ों से पहले भी कुछ दिन आ जाए, वो भी हो जाएगा। प्लस आपने भी देखा कि जो हमारी जो वाटर चैनल है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द लास्ट टेरेस, वहाँ पे हमारा हाई राइज फाउंटेन वहाँ पे अब इस वक्त भी काम चल रहा है, और इट हैज़ एडेड आपने भी एक्सपीरियंस किया, इट हैज़ मैसिव ग्रेस। सम स्मॉल वाटर फॉल्स हमने क्रिएट किए हैं और कैस्केडिंग वाटर फॉल्स भी क्रिएट किए हैं। रियली इट हैज़ एडेड ग्रेस। गार्डनर और इंजीनियरिंग, ये दोनों चीजें जब चलती हैं तब जिस तरह से ब्लूम हम देख रहे हैं ये देख पाते हैं। दिस शो इज द amalgam of two things. One is natural beauty of our tulips. That is God given. And फिर हमारा जो इंजीनियरिंग विंग मिल के और हमारे गार्डनर्स फिर they add to the beauty of this flower. This is a very beautiful flower. These are diverse colors. There are many types of species जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है कलर। और उधर विदेशों में राहुल गांधी ने भारत को लेकर जो बयान दिए हैं, जो कुछ कहा है, उस पर जारी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। राहुल के शब्द विरोध जबरदस्त, विदेश में अपमान, सदन में संग्राम। बजट सत्र का दूसरा चरण, छिड़ा सियासी रण, जंग छिड़ी करारी, राहुल बोलेंगे सॉरी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विदेश की धरती पर जाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी को सदन में आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। हंगामे की वजह से लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी राहुल गांधी के बोल पर बवाल हुआ। पीयूष गोयल ने सभापति से मांग की कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने भारत का अपमान किया है। एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। सदन में खूब हंगामा हुआ और राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और
मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है। विदेश में जाकर केंद्र सरकार पीएम मोदी पर सवाल खड़े करना, देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना बीजेपी को राहुल के खिलाफ मुद्दा दे गया। बीजेपी राहुल के साथ साथ कांग्रेस को घेर रही है और इस मांग पर अड़ी है कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर शिकंजा तेजी से कसा जाने लगा है और इसके लिए गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मंत्रालय ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी कर ली है। ये मुकदमा अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी यूएपीए के तहत चलाने को मंजूरी तैयारी है। देश के गद्दारों पर एक्शन की तैयारी। एमएचए के शिकंजे में पीएफआई से जुड़े लोग। देश में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सरकार लगातार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पीएफआई के एक लिंक को खुफिया एजेंसियां खंगालने में लगी हैं और पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारकर गिरफ्तारियां कर रही है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने पीएफआई से जुड़े लोगों पर कड़ा फैसला लिया है। पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ चलेगा मुकदमा, केंद्रीय गृह मंत्रालय देने वाला है मंजूरी। पीएफआई से जुड़े बड़े लोगों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी। बीते साल सितंबर महीने में पीएफआई पर बैन लगाया गया था और इसके बाद देश भर में रेड अभियान चलाया गया, जिसमें पीएफआई से जुड़े सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया जो अभी भी जेल में हैं। और अब इनमें से कई लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। पीएफआई पर देश के खिलाफ गुप्त अभियान चलाने, आईएसआईएस में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने, गल्फ कंट्रीज से धन जुटाने का आरोप है। अब जब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, पीएफआई की एक कारगुजारियों का पता लगा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बिहार में पीएफआई से जुड़े लोगों को पकड़ा था और इनसे पूछताछ में एनआईए ने खुलासा किया कि कट्टरपंथी संगठन को संयुक्त अरब अमीरात से पैसे भेजे गए थे। इस पैसे को देश के अलग अलग राज्यों में फैले कट्टरपंथियों को बांटने का टास्क मिला था। इस मामले में एनआईए ने कर्नाटक और केरल के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।